जय श्री कृष्ण। वर्ष के 11वें चंद्रमास और 10वें सौर मास को माघ मास कहते हैं। इस महीने मघा नक्षत्र पूर्णिमा के पड़ने पर इसका नाम माघ पड़ा। माघ महीने का विशेष धार्मिक महत्व होता है। मान्यता है कि माघ माह में किए हुए स्नान पाप कर्मों से मुक्ति दिलाने वाले होते हैं। इस माघ मास के सभी अध्यायों का फल प्राप्त करने के लिए आपको सारे महात्म की वीडियो हमारे चैनल और प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट बॉक्स में उपलब्ध है। अपनी इच्छा अनुसार कमेंट बॉक्स में श्री हरि नारायण का जयकारा जरूर लगाएं। श्री गणेशाय नमः। माघ मास महात्म का पहला अध्याय। भगवान शंकर का भगवती पार्वती देवी को माघ मास का महात्म सुनाना। दोहा। श्री शिवा शिव शारदा गुरु गंगा को ध्याए, माघ मास महात्म लिखूं भाषा माही बनाए। नैमिषारण्य तीर्थ पर इकट्ठे हुए 88,000 ऋषि प्रार्थना करते हुए सूत जी से कहने लगे, हे सूत जी, आप प्राणियों का हित करने वाले तथा वेद शास्त्र के धर्म को मानने वाले हैं। अब आप भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाले माघ मास के महात्म का वर्णन करते हुए हमारे संदेह का नाश कीजिए। ऋषियों की यह नम्रता युक्त वचन सुनकर सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, आप लोग धन्य हैं जो भगवान आनंद कंद मुरली मनोहर की भक्ति में तत्पर रहकर सदा उनके गुणानुवाद सुनने की इच्छा रखते हैं। हे मुनीश्वरों, अब मैं आपके सामने उस माघ महात्म का वर्णन करूंगा जिसके पुण्य प्रताप से स्त्री पुरुष अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसी महात्म को इससे पहले भगवान शंकर ने देवी पार्वती जी को सुनाया था। उसे ध्यान से सुनो। एक समय कैलाश पर्वत पर स्थित संसार का मंगल करने वाले भगवान शंकर के चरण कमलों में प्रीति पूर्वक सिर नवाकर नम्रता से उनसे देवी पार्वती जी पूछने लगी, हे नाथ, यद्यपि मैं आपसे नाना प्रकार के धर्म कर्म सुन चुकी हूँ, फिर भी इस समय मेरी माघ महात्म सुनने की प्रबल इच्छा है। सो आप इसको प्रयागराज के महात्म सहित वर्णन करने की कृपा करें। देवी पार्वती के इस प्रकार के वचन सुनकर भगवान शंकर बोले, हे प्रिय, अब मैं आपके सामने तीर्थराज प्रयाग के महात्म सहित माघ महात्म का विधि विधान से वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। एक समय समस्त राजाओं में श्रेष्ठ राजा दिलीप अपने अनुचरों को साथ लेकर बकत्तर और धनुष बाण धारण करके आखेट करने के लिए वन की ओर चल पड़ा। वहां जाकर राजा वन्य पशुओं का शिकार करता हुआ सेना सहित वन के मध्य में विचरने लगा। उस समय वन स्थली में और उद्भ्रांत होते हुए उड़ उड़कर वृक्षों पर बैठ रहे थे। हिरण के समूह घबराए हुए इधर उधर दौड़ रहे थे और उनके बच्चे भय से व्याप्त थे। गीदड़ अपने भीषण निनाद से वन को व्याप्त कर रहे थे तथा कोटरों में छुपके उल्लू अपना कर्कश शब्द कर रहे थे। कहीं कहीं अग्नि लग जाने से उसकी आभा पाषाण शिलाओं पर पड़कर आंखों में चखाचौंध उत्पन्न कर रहे थे। कहीं बाणों से आहत होकर भागते हुए मृगों के खून से पृथ्वी रक्त मंजित हो रही थी। हे भवानी, इसी समय एक सुंदर मृग कोलाहल करता हुआ जो ही उस वन से निकलकर लंबी लंबी चौकड़ी भरता हुआ एक और भागा, त्यों ही राजा धनुष पर बाण चढ़ाकर उसके पीछे पीछे चल दिया। हे प्रिय, वह मायावी मृग कभी भूमि पर दिखाई देता तो कभी हवा में उड़ता नजर आता। इस प्रकार वह अत्यंत गंभीर और कठिन मार्ग से गमन करता हुआ कटीले वृक्षों के संकीर्ण वन में जाकर छुप गया। राजा दिलीप टकटकी लगाकर चारों ओर उस मृग को देखते हुए किसी जलाशय का चिन्ह भी देखने लगे, क्योंकि उस समय प्यास के मारे राजा का गला सूख रहा था और राजा के साथी भी प्यासे थे और थक गए थे। घोड़ों की गति भी रुक गई थी। चलते चलते राजा को एक सरोवर दिखाई दिया जो स्वच्छ जल से भरा था, जिसकी जलनिधि सागर की शोभा को भी तुच्छ कर रही थी। जिसके तीर पर छायादार वृक्ष लगे हुए थे, जिसमें कमल खिले हुए थे, जिसमें कई सारे जल जीव रह रहे थे। उस सरोवर को देखते हुए राजा दिलीप का श्रम इस प्रकार से दूर हो गया जिस प्रकार चंद्रमा के दर्शन से चकोर का संताप दूर हो जाता है। इसके बाद घोड़े से उतरकर राजा ने उस सरोवर में स्नान किया और जलपान किया तथा राजा के साथियों ने भी वहां पर विश्राम किया। संध्या वंदन आदि क्रिया करने के पश्चात भोजन किया। इस प्रकार अपने साथियों सहित राजा उसी सरोवर पर ठहरने का विचार किया तो सब अनुचरों ने अपनी सहमति प्रदान करते हुए रात्रि को वन पशुओं को पकड़ने की इच्छा से उसी सरोवर में जाल लगा दिया। जिस समय राजा दिलीप और उसके शिकारी अनुचर रात्रि को गपशप लड़ाते हुए जाल में किसी अन्य जीव के फंसने की कामना कर रहे थे, उसी समय प्यास से पीड़ित
एक जंगली शूकरों का समूह वहां पर आ गया। ज्यों ही पानी पीने को सरोवर में घुसने लगे, त्यों ही जाल की मजबूत रस्सियों में फंसकर किंग कर्तव्य मूड की भांति हो गया। शूकरों को जाल में फंसा हुआ जानकर राजा सहित सब शिकारी उन पर टूट पड़े और अपने तीर तलवारों से उन सबको घायल कर दिया। आनंद में मग्न होकर बार बार चिल्लाने लगे। थोड़ी ही देर में शूकर का समूह बाण भालों से बींधकर भूमि पर पड़ा। शिकारी लोग उन्हें घोड़ों पर लादकर राजा सहित अपनी नगरी को ले चले। इस प्रकार मरे हुए शूकरों को लादे हुए राजा दिलीप अनुचरों सहित गमन कर रहे थे कि सरोवर से थोड़ी दूर मार्ग में उन्हें एक तपस्वी ब्राह्मण मिला, जिसके मुखमंडल से तेज टपक रहा था। वह वल्कल वस्त्र और जटाजूट धारण किए हुए साक्षात शिव मूर्ति सा दिखाई दे रहा था। हे प्रिय, इस तरह उस बूढ़े तपस्वी और तेजस्वी ब्राह्मण को देखकर राजा अवाक रह गया और सभ्रम पूर्वक उसे मार्ग दे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब उस तपस्वी ने परोपकार के भाव से राजा दिलीप से कहा, हे राजन, कहाँ तो यह माघ मास का पवित्र महीना है और सुबह का पुण्य काल, और कहाँ आप इस तरह जीवों का संहार करते हुए घर की ओर लौट रहे हैं। बड़े ही खेद की बात है। अगर तुम जैसे राजा ही मांस मदिरा का सेवन करेंगे तो इस संसार का क्या होगा। तुम्हें तो माघ मास का स्नान प्रयाग आदि तीर्थों पर करते हुए माघ महात्म्य की कथा का श्रवण करना चाहिए, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। जय श्री कृष्ण।